माजिद हैदरी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। आरएसएन, लेट आरएसएन रिस्पॉन्ड टू। नहीं, ये जलाने की बात कर रहे हैं तो 71 में देखिए पाकिस्तान जल उठा था, 2 टुकड़े हुए। अब इंतज़ार कीजिए चाइना का। और केवल हम ही नहीं ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा। अब उसकी जो वो जलने का मतलब है कि उसके बिखरने का। जी हमारे पास तो हम इंदिरा भस्म जी की बात नहीं कर रहे। आपके बीच में आरएसएन नहीं बोले क्या है मुझे बताइए, आज क्या है देश के पास? इंदिरा जी की शक्ति थी 71 में, 69 में रॉ बनाया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े किए। इनने क्या किया 6 साल में, 12 साल में? भाजपा वालों ने सिर्फ झूठ, सिर्फ लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया। आज इससे लड़ो, आज उससे लड़ो। हर दुश्मन हमारा बन चुका है इस वक्त। और चाइना से हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भगवान राम का देश ही नहीं डरेगा। अगर ये भाजपा वाले डरते हैं, सप्ताह छोड़ दें, छोड़ दें। माजिद हैदरी, तुम नरेंद्र मोदी को हेट कर सकते हो, बीजेपी को हेट कर सकते हो, देश को तो हेट ना करो कम से कम। शांत रहो आप। आरएसएन। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। अगर मुआयना करें अभी जो हालात है चाइना के आसपास, उन्होंने ये कोरोना अनलीश किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे काम अपने कर डाले उस समय। उन्होंने कई वहाँ पे जो आइलैंड्स बनाए थे उनको अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया। वियतनाम का वेसल वो किया, हांगकांग को वो किया, हांगकांग पर अपना कानून थोपा। और आपने देखा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे यूएस को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहाँ भी उन्होंने कोशिश की और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान। एक मिनट, धरती खा गए वो लद्दाख में चुप कर आप कोशिश कर रहे। धरती माँ है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस डेट पर, झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आप के साथ बैठकर तुम हमको बात करवाते हो। गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। आरएसएन, आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे हैं डिबेट को रोज? इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए आरएसएन, आप माइक लगाइए, दोबारा बोलिए आरएसएन। आरएसएन को दिखाइए पिक्चर के अंदर। आरएसएन सिंह, मैंने उनको ऑडियो म्यूट कर रखा है, आप अपनी बात को रखिए। जी। और आपको बहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग सो जाएंगे बहस को छोड़कर। नहीं, रोज का क्या, हम भैया, हमको कोई मतलब कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। रोज इसको मैं आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं। अब ये टोपी पहन के आ जाता है, पहले टोपी नहीं पहनता था, कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। पहले इसको 370 का दर्द था, अब कुछ और बोलने लगा है। और रोज का रोज। और हमको ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं डिबेट्स में। आज भी मैंने कहा था, बहुत रिलक्टेंटली मैं आया हूं। आप अपनी बात रखिए आरएसएन। हाँ, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखिए इन्होंने सब कुछ जो चाहा, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये फेल कर गए। तीसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री जो गए और वहाँ पर जो उन्होंने बयान किया, वो एक बहुत स्ट्रांग, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहेगा। मैंने ये दोहरा रहा हूँ ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में बांसुरी भी है और वो सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने कहा वीर भोग्य वसुंधरा। उन्होंने कहा कि हमारे रिजॉल्व को कोई कम ना आके, सारा कुछ उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने ये कहा।
और देखिए दूसरा हमारा अचीवमेंट क्या है कि ये आग लगाने की बात करें ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर वो गलवान से गए हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, हम डीबीओ तक रहेंगे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से गुजर के जाती है, नहीं बनेगा। और ये जो सरकार आरएसएस तो कुछ कर नहीं रही है, ये देश को झूठे वादे दे रहे हैं 6 साल से। हाँ तो तुमको, आप लोग तो रफेल नहीं तुमको 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है, तुम्हारा 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। चल हट, मेरी दुकान की फिक्र छोड़िए, मुझे देश की फिक्र है। चलो अभी टोपी पहन के नई दुकान, ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है ये बताओ? ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है? या तो टोपी पहन लो या टाई पहन लो। आपको मेरी टोपी से क्या तकलीफ है? नहीं तो टाई मत पहनो ना। नहीं पहले तो नहीं थे ना। मुसलमान नहीं तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है? आपको हाँ ठीक है। अगर